हेलो। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.2 के सवाल। कल हम लोगों ने उदाहरण के सारे सवाल कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.2 के सारे सवाल। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है आज का क्लास, क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ इसीलिए कहता हूँ क्योंकि बहुपद ऐसा विषय है, ये ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में प्रायः पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत अधिक संख्या में। इससे सवाल भी आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस अध्याय से। तो इसीलिए इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने उदाहरण वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक बताया है, आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए, अपने चैनल पे अपलोड है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और पता करते हैं कि ये सवाल कैसे बनाया जाए और क्या है सवाल। सवाल बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है आज का, क्योंकि अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। अब निम्न निम्न का मतलब ये जो नीचे द्विघात बहुपद देख रहे हैं, तो देखिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि सबसे पहले देखिए, यदि आप क्लास ना भी कर पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन बेसिक की क्लास हो उस दिन आप जरूर आए और आप बेसिक की क्लास को जरूर करें। बेसिक बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बेसिक एक ऐसा क्लास होता है जो उस चैप्टर को ख़त्म कराने में मदद करेगी। बेसिक यदि आप सीख लेते हैं, उस चैप्टर की सारी जितने भी मूलभूत चीज़ें होती है वो यदि आप सीख लेते हैं, तो फिर चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तभी आती है जब हम लोग डायरेक्ट चैप्टर शुरू करते हैं, उसकी बेसिक चीज़ों को ना जान के डायरेक्ट ही हम लोग अध्याय करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से शायद हमें समस्या आती है। तो सबसे पहले हमें उन बेसिक चीज़ों को ही समझना है, फिर जाके बाद में चैप्टर तो अपने आप बनेगा। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा है। वही बातें हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्यक समझते हैं। शून्यक कल बता दिया गया था कि शून्यक क्या है। तो शून्यक होता क्या है? शून्यक वह मान होता है जो किसी बहुपद को जीरो बना दे। कोई भी बहुपद हो, उसमें यदि उस शून्यक वाला मान बैठाया जाता है, लगाया जाता है, पुट किया जाता है, तो उस पूरे बहुपद को ही जीरो बना देता है। इसीलिए उसको शून्यक भी कहते हैं। शून्यक अंक जीरो कर देता है। अंक क्या कर देता है? जीरो। इसीलिए उसको शून्यक भी कहते हैं। सबसे पहले लिखा है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्य ज्ञात करें। और ठीक उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। बहुत ही ज्यादा खास होगा। चलिए आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस सवाल को। हम लोग यहाँ से इसको लेते हैं। एक नंबर ये तो है ही, हल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शून्यक निकालने का जो सबसे मतलब ये कहिए कि कॉमन तरीका है, हम लोग गुणनखंड विधि से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हम लोग शून्यक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तरीका क्या है? जो नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए क्या है, देखिए सबसे आगे की जो संख्या है और सबसे पीछे की संख्या, सबसे आगे की संख्या और सबसे पीछे की संख्या को हम लोग गुना करते हैं। आगे तो कुछ है ये नहीं है, तो आगे तो छोड़ दीजिए। पीछे क्या है? 8 है। अब इस 8 का करना है फ्रैक्शन। अब आज गुणनखंड विधि से इसको तोड़िए। क्या निकला? 2 2 2 2 2। अब इन तीन 2 से हमें 2 बनाना है, चाहे जोड़ के या घटा करके। कैसे? अब जैसे देखिए 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा? 4। अब बचा कितना? 2। 4 में 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर हो जाएगा, बस हो गया। तो हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस है माइनस लिखेंगे। सिर्फ इस 2 के बदले ये जो आप 2 देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे 2 देख रहे हैं, सिर्फ इसी 2 के बदले हमें लिखना है 4 माइनस। बाकी कुछ नहीं करना है। एक्स को सेम एज इट इज लिख लीजिए और बराबर में हमें 0 लिखना है। बराबर बराबर में 0 क्यों देना पड़ रहा है ये भी मैं बता देना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों हम लोग शून्यक निकाल रहे हैं, मतलब इसका मान भी 0 ही होगा। आप शून्य, इसका हम लोग शून्यक निकालने जा रहे हैं, इसीलिए बराबर में हम लोग 0 दे रहे हैं। तो अब यहां यदि बराबर देते हैं तो इससे पहले हम लोग या का चिन्ह डालते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले बराबर है। अब हम लोग या का चिन्ह डालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस तो होगा, देखिए 4 के आगे प्लस छुपा है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 4 को भी एक्स चाहिए, 4 गुना एक्स 4x, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 गुना एक्स करेंगे 2x, माइनस में 8 बराबर में 0। अब यहीं से कॉमन की कहानी शुरू होती है।
तो क्या कॉमन हो रहा है इसमें और इसमें, देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है। कॉमन मीन भाग होता है। कॉमन मीन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे शायद कॉमन को नहीं समझ रहे होंगे, बाकी मुझे नहीं लग रहा कि आजकल के बच्चे इतने गए गुजरे हैं, एडवांस हो गए हैं बच्चे। कॉमन आप तो सारी चीजें जान ही रहे हैं, फिर भी तो इन दोनों में क्या आपको मिल रहा है, मैं अपने एकदम बिल्कुल लोकल भाषा का प्रयोग करूंगा। इन दोनों में क्या मैच हो रहा है। आप कहेंगे सर इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, तो हम लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो इनके पास कितना एक्स था, आप कहेंगे सर एक्स पे स्क्वायर, अर्थात 2x था, एक एक्स ले लिए तो इसके पास सिर्फ एक एक्स बचेगा। 2x था, एक एक्स ले लिए तो सिर्फ इस व्यक्ति के पास एक एक्स बचेगा, माइनस से माइनस। अब इनके पास 4x था, एक्स ले लिए, सिर्फ क्या बचेगा, आप कहेंगे 4 बचेगा। ये हो गया। अब यहां देखिए अब देखिए प्लस से प्लस दीजिए, यहां क्या कॉमन हो रहा है, देखिए इस 2x में भी 2 है और 8 में भी 2 है, मतलब 8 में भी 2 से भाग लग रहा है, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। जब देखिए 2x था, 2 ले लिए तो सिर्फ इसके पास क्या बचा, x बचा, माइनस है माइनस है, जब 2 का 2 में 8 में भाग लगेगा तो 4 ही बचेगा, बराबर में 0। तो अब हम लोग लिखेंगे x प्लस 2 x। एक बार देखिए, अब जब जैसे ये कॉलम बराबर हो जाए हम समझ लें कि हमने जो गुणनखंड किया है वो सही है, ये एक जांचने का तरीका है। तो एक बार x प्लस में 2 लिख लीजिए और दोनों डब्बों वालों में से, ये जो दोनों ब्रैकेट के अंदर जो है x माइनस 4, दोनों में से कोई एक लिखिए, x माइनस 4, यही इसका तरीका होता है, बराबर में 0। अब इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे यदि यदि x प्लस 2 बराबर में 0, तो x बराबर क्या होगा, देखिए यहां प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, पुनः पुनः x माइनस 4 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, x बराबर 4। मेरे प्यारे बच्चों, 2 शून्यक निकल के आया, एक शून्यक तो -2, एक शून्यक 4 निकला, तो इसके 2 शून्यक निकाल लिए हम लोगों ने, तो आंसर तो आपका यही हो गया, एक -2 और एक 4। आंसर तो आप यही कह सकते हैं। शून्य ज्ञात करें, तो हम लोग अभी यहां तक कर चुके हैं, यहां तक हम लोगों ने सवाल को कर लिया है, शून्य ज्ञात हम लोगों ने कर लिया। अब आगे कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो अब यहां से मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूं, ये जगह का अभाव है, जांच, हम लोग जांच करेंगे। जांच में क्या, सबसे पहले ये जो देख रहे हैं ना, द्विघात बहुपद, आपने देखा कि द्विघात बहुपद था तो इसके 2 ही शून्यक निकले, त्रिघात बहुपद आएगा तो 3 शून्यक निकलेंगे, और जो रैखिक बहुपद होता है अर्थात एक घात वाला बहुपद, उसके 1 शून्यक निकलते हैं। तो जांच करने में हमें क्या करना है, ये जो आपने देखा x बराबर -2 निकला है, x बराबर 4 निकला है, इसको मान लेंगे, अल्फा या बीटा कह लेंगे, किसी को भी कह लीजिए, या फिर इसको अल्फा या इसको बीटा, सुविधा होगी। माना कि अल्फा बराबर -2 मान लीजिए, तथा बीटा बराबर ये 4, ये मान लिया। अब लिखिए बहुपद, बहुपद क्या है, तो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। अब क्या करना है, हमें a ज्ञात करना है, a b c। देखिए सबसे आगे वाली जो संख्या होती है, संख्या, मैं अचर की बात कर रहा हूं, अचर बोलूं या संख्या बोलूं एक ही चीज है, अचर या संख्या एक ही चीज है। अचर कहते हैं जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 को संख्या भी तो कहते हैं हम लोग, संख्या भी है वो। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, मतलब एक्स स्क्वायर किससे गुना है, गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर किस अंक से गुना है, एक्स स्क्वायर जिस अंक से गुना है वो a का मान होता है, किस अंक से गुना है, 1 से, तो 1 होगा। b की बात करें तो आगे बीच में चलेंगे, x किस अंक से गुना है, आप कहेंगे सर -2 से गुना है, याद रखेंगे -2 देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप यहां पे 2 लिख लेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस, वैसे इसके आगे भी तो प्लस है लेकिन प्लस छुपा रहता है, माइनस दिखता है। 80 का मान कितना हो जाएगा, जो लास्ट वाली संख्या होती है, प्लस है तो प्लस, -8 है तो -8 लिखेंगे। तो अब यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कल आप लोगों को बेसिक में विशेष जानकारी दे दी गई है, अब हम लोग शुरू करेंगे। एक बार हम लोग करेंगे शून्यकों का
योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल या योग बराबर जो सूत्र होता है वो होता है माइनस बी बटा में ए, ये होता है। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। इसको याद रखेंगे। शून्यक हैं कितने, द्विघात बहुपद है तो दो ही शून्यक हैं, एक शून्यक अल्फा है प्लस एक शून्यक बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस बी बटा ए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको याद रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान अब रखेंगे, अब दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, यही जांच करने के लिए कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए यदि ये रखे ना तो ये दोनों बराबर आ जाए। वही कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करें। सत्यता का मतलब क्या, सत्यता की जांच इसीलिए करने के लिए कह रहा है कि शून्यक और गुणांक आपस में बराबर होते हैं। तो क्या यह बात सही है, यदि सही है तो इसकी जांच करें। तो हम लोग उसी के जांच में लगे हुए हैं। अल्फा का मान है -2 प्लस बीटा की बात करें तो 4 है, और माइनस तो माइनस है, बी का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर बी का मान जो है ना वो -2 है। बी का मान कितना है, -2 है। तो यहाँ पे -2, चूंकि 2 माइनस एक साथ हम नहीं रख सकते जिसकी वजह से हमें ब्रैकेट देना पड़ा। ए का मान 1 है तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा, 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब रही बात चिन्ह प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा जो संख्या बड़ी होती है और बड़ी संख्या के आगे जो भी चिन्ह होता है वही चिन्ह हम लोग लगाते हैं। तो बड़ी 2 और 4 में 4 बड़ा है, 4 के आगे प्लस का चिन्ह है इसलिए हम लोग प्लस लगा रहे हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। आपने देखा कि इधर भी 2 हुआ, इधर भी 2 हुआ। इससे सिद्ध है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है, संबंध ये होता है कि शून्यक और गुणांक आपस में दोनों बराबर होते हैं। उसकी सत्यता की जांच हो गई। एक और जांच बचा हुआ है। अभी तो हम लोगों ने योगफल का जांच किया है, अब हम लोग करेंगे गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल समझते हैं, गुणनफल मतलब गुना, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए। कितना होता है, सी बटा ए। और शून्य कितने हैं, द्विघात बहुपद है तो दो ही शून्यक हैं, एक तो अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बटा ए। तो ये भी ध्यान रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा की जगह पे आपने -2 माना है, गुना बीटा की जगह पे आपने 4 माना है। सी का मान कितना है तो -8 है। ए का मान कितना है तो 1 है। ए का मान यहाँ पे ए की जगह पे मान रखेंगे 1 है। तो अब गुना करिए, माइनस ये 4 दूनी कितना होगा 8, माइनस से माइनस दीजिए, 1 से 8 में भाग देंगे 8 ही होगा। आपने देखा कि शून्यकों का योगफल भी बराबर हो गया दोनों। एक तरफ तो हमारा शून्यक था, एक तरफ उनके गुणांक थे। गुणांक जैसे -ba उस बहुपद का गुणांक है, तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। हम लोग कहेंगे अतः, लास्ट में क्लियरेंस करेंगे, अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ। सत्यापित भी हो गया। और इसके शून्यक हैं, इसके ये भी चाहे तो आप लिखना लिख सकते हैं, क्योंकि पहले इसके शून्यक हैं। क्या है इसके शून्यक, इसके शून्यक हैं -2 और 4। ये जरूर लिख लें। ये लिखने से क्या होगा, जैसे एग्जामिनर आपकी कॉपी को जांच करेगा और ये गणित का है, यदि आपने सारे फॉर्मेट को या बराबर ये सारी चीजें ठीक ठीक किया है, सब कुछ किया है, तो लास्ट में वो आपकी आंसर मिलाता है, क्योंकि वो आंसर लेके बैठा रहता है। वो लोग आंसर लेके बैठे रहते हैं और देखते हैं कि इन बच्चों ने आंसर निकाला कि नहीं निकाला। लास्ट में यदि आप ऐसे करके क्लियर कर देते आंसर, जैसे बीच में हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, यहाँ भी हालांकि अल्फा बीटा मान लिया, लेकिन जब लास्ट में देख लेते हैं तो जो हमारी कॉपी को जांच करता है फिर उसको सुविधा होती है आंसर मिलाने में, और वह उसको सुविधा होगी तो वो हमें नंबर देगा, और जब चेक करने वालों को ही अच्छा नहीं लगेगा फिर दिक्कत होगी, वहीं पे हमारा नंबर कटता है। तो इसीलिए इसको एकदम बिल्कुल एक क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक लिखेंगे। ये था -2 और 4 इसके शून्यक, और हम लोगों ने सत्यापित भी कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अगला सवाल करेंगे। ठीक है, हो गया। आइए आइए अब ये सवाल करें, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, फटाफट हम लोग करेंगे क्योंकि चीज़ों को बहुत काफ़ी हद तक हम लोग कर चुके हैं।
इसमें भी वही चीज है, सेम टू सेम है। द्विघात बहुपद के पहले शून्य ज्ञात करने हैं, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्यक निकालने के लिए हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या को गुना करते हैं। 4 गुना 1 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 4 आएगा, और 2 से 2 में भाग लगाइएगा 2 ही होगा, फिर 2 से 1 में भाग लगाइएगा ये होगा। अब हमें बनाना है 4, या फिर आप छोड़ भी दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, उतना तो करने की भी आवश्यकता नहीं। 2 दूनी 4, अब 2 और 2 है, इससे 4 बनाना है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ हो जाएगा, 4x s स्क्वायर। इस 4 की जगह पे सिर्फ हमें लिखना है 2 प्लस में 2, और s है s दे दीजिए, प्लस है प्लस दे दीजिए, 1 है 1 दे दीजिए। चलिए अब तेजी में हम लोग करते हैं, बराबर में 0 लिखना पड़ेगा। तो 4s स्क्वायर माइनस इसके आगे प्लस छुपा, माइनस प्लस माइनस 2, और s है तो s, प्लस माइनस माइनस 2, s है तो s, प्लस में 1 बराबर में 0। अब बच्चों यहीं से कॉमन की कहानी शुरू होती, दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? आप कहेंगे देखिए अब यहां पे थोड़ा खेल हो रहा है। क्या हो रहा है? देखिए s इसमें भी है, s इसमें भी है, और 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। इसमें है का मतलब ये है कि 2 से इसमें भी भाग लग रहा है, 2 से इसमें भी भाग लग रहा है, और s से इसमें भी भाग लग रहा है, s से इसमें भी भाग लग रहा है, 2s से दोनों में भाग लग रहा है। हम लोग 2s कॉमन लेंगे। देखिए 2 का 2 में 4 से भाग देंगे 2 आएगा, और यहाँ पे s कितना था? इसके पास 2 गो s था, एक s हमने ले लिया तो इसके पास सिंगल s बचेगा। अब 2s था, और 2s में से 2s हमने ले ही लिया सारा, तो इसके पास क्या बचा? नहीं कुछ तो 1। 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भाग है, कॉमन मतलब भाग है, नहीं कुछ तो 1। जैसे जैसे 2s को 2s से हम लोग भाग दे देंगे, कितने बार में भाग लेगा? एक बार में, तो 1 लिखना पड़ेगा। 0 नहीं लिखेंगे, सारा ले लिए तो 0 बचा, नहीं घटा थोड़ी है, भाग है ये। तो इस तरीके से यहां पे क्या कॉमन हो रहा है? देखिए ना तो इसके पास 2s है, ना तो इसके पास है, ना, लेकिन एक दोनों के पास है। एक दोनों में एक ऐसी संख्या जिसमें दोनों से भाग लगता है। सबसे पहले माइनस है, माइनस लिखेंगे, और 1 से दोनों में भाग लग रहा है। देखिए 1 से जब 2s में भाग देंगे, 2s है, 1 से भाग देंगे कितने बार में लगेगा? आप कहेंगे 2a से बार में भाग लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग 2s लिखेंगे। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, और 1 का 1 में 1 से भाग लगेगा 1 ही बार में, क्योंकि ये फिर 1 से 1 में भाग देंगे तो कितने बार में भाग लगेगा? 1 ही बार में तो लगेगा, 1 ही बार में तो लगेगा 1। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि दोनों का जो डब्बा है सेम आया। डब्बा मीन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर की जो चीजें हैं वो बराबर आई, तो हम लोग समझ लेंगे कि हमने ठीक किया है। तो अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप है, तो हम लोग 2s माइनस 1, और एक बार ये बाहर वाला 2s और माइनस 1 एक बार ये लिख लेंगे, और दोनों ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दोनों में से एक, 2s माइनस 1 बराबर में 0। तो हम लोग जानती है इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है। तब हम लोग यहां पे लिख लेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो बताइए एक इधर माइनस है, बराबर किधर आके 1 प्लस हो जाएगा, और 2 यहां गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग। तो 1/2 आया, 1 शून्य तो 1/2 आया। पुनः हम लोग पुनः कर लेंगे, फिर इसके बराबर कि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या होगा? 1 देखिए माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, और 2 क्या है? इस s से गुना है, और गुना बराबर के इस साइड आके भाग हो जाता है। तो 2 शून्य 1/2 और 1/2, ये 2 शून्य किसके निकले? 2 शून्य तो हम लोगों ने यहीं पे निकाल डाला। अब क्या करना है? शून्यक निकालने के बाद क्या करना है? बस अब सत्यता की जांच। शून्यक निकल गया तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बस अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जांच लिख लें, थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। ये यहाँ पे जांच, जांच लिख के माना कि हम लोग लिख लेते हैं, माना कि, आप किसी को भी मान सकते हैं, आप चाहे तो अल्फा इसको भी मान सकते हैं, बीटा इसको भी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है अभी यहाँ पे 1 है, लेकिन उस समय अलग अलग भी रहता ना, आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना आंसर में, ना तो आपका गलत भी होगा। माना कि अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर 1/2, दोनों का मान 1/2। अब बहुपद लिखेंगे, कितना है? बहुपद लिख लेते हैं। क्या है बहुपद? बहुपद है 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1। तो अब लिखना है हमें, अब गुणांक की बात आई कि
कौन सा अंक गुना है, तो एस स्क्वायर के आगे कौन गुना है, 4, तो ए का मान 4 होगा। अब बात करते हैं बी के मान की, एस से कौन गुना है, तो -4, तो -4 होगा। बात करें सी के मान की, तो लास्ट में जो भी संख्या है +1 है, तो यहाँ पे 1 हम लोग लिख लेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे बस सिंपली, ये करने के बाद शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र नहीं क्या होता है, C/A होता है। और शून्यकों का योगफल कहेगा तो 2 शून्यक होते हैं, दोनों शून्यक को जोड़ लेंगे, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में C/A। तो ये भी ध्यान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का मान कितना है, 1/2, और बीटा का मान कितना, ये भी 1/2 है। सी का मान कितना है, 1 है, और ए का मान कितना है, 4 है, तो 1/4 हम लोग लिखिए। सॉरी, ये थोड़ा मिस हो गया। शून्यकों का योगफल C/A थोड़ी होता है, नहीं, ये थोड़ा मिस हो गया। शून्यकों का योगफल होता है -B/A। यहाँ पे -B/A लिखेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -B/A। गुणनफल भले ही होता है C/A। तो b का मान कितना है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, तो माइनस यहाँ पहले से b का मान है -4, और a की जगह पे कितना है, a की जगह पे भी 4 ही है, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब देखिए, अब इसका चाहे तो आप भिन्न का जोड़ कर लीजिए, भिन्न का जोड़ करेंगे 1 + 1 होगा, भिन्न का जोड़ तो आपको आता ही होगा, माइनस माइनस प्लस, 4/4। अब आप करेंगे क्या, 1 1 2, 2/2 बराबर में 4/4। कितने बार में भाग लगेगा, इधर भी एक बार में, इधर भी एक बार में। तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा के लिख देता हूँ, 1/1। अब देखेंगे योगफल बराबर हो गया। अब एक चीज और बचा है, क्या, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है C/A। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, C/A। तो शून्यक 2 ही होते हैं, एक अल्फा इंटू बीटा, C/A। अल्फा का मान कितना है, तो 1/2 गुना, बीटा का मान कितना है, 1/2, सी का मान कितना है, 1, और ए का मान कितना है, 4। तो गुना हो जाएगा, 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा, 2 गुना 2 करेंगे 4 होगा, 1/4 बराबर में 1/4। आपने देखा दोनों साइड बराबर हो गया। हम लोग लिखेंगे अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। और इसके शून्यक हैं, इसके शून्यक हैं, क्या है शून्यक, इनके शून्यक हैं 1/2, 1/2, ये इसके शून्यक हैं। ये हम लोग एकदम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, इसको आप फटाफट नोट करिए। और चलिए, अब हम लोग, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम लोग करेंगे अगला सवाल, बहुत ही खास होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और इसी तरीके से हमें सारे सवाल को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है। आइए इस सवाल को करके देखते हैं क्या है, इसमें क्या है। इसमें अब देखिए कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। 7x इधर ला लेंगे, इसको यहाँ पे क्या है 6x²। यहाँ पे आप चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, हम इधर भी तो लिख सकते हैं, और इसको पीछे कर लेंगे, बराबर में 0, है ना। अब 6 18 से में 7 पुराना है, आगे की संख्या, क्या तरीका क्या है, आगे की संख्या और पीछे की संख्या को गुना कर लेंगे। 6 कितना होगा 18, और 2 18, और इसी 2 और 9 से देखिए 7 प्राप्त हो जाता है घटाने से। तो 6x², यदि हम लोग 9 में से 7 घटा देंगे, 9 में से 2 घटा देंगे, तो 7 ही तो बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 होगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 होगा। तो हम लोगों ने 7 ही बनाया है, माइनस है माइनस है, और 7 के बदले हमने लिखा 9 - 2 इंटू x। अब क्या है, अब 6x² बंटवारा भाइयों में, 9 को भी x दे दिए, और माइनस और माइनस मिलके प्लस हुआ, 2 को भी x दे दिए। देखिए गणित में माइनस प्लस का बहुत ही बड़ा खेल है। माइनस इसके आगे प्लस छुपा हुआ होता है, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस गुना माइनस प्लस होता है। अब यहीं से कॉमन करना है, क्या कॉमन हो रहा है बताइए। देखिए 6 में 3 से भाग लग रहा है, 9 में भी 3 से भाग लग रहा है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो कहीं ना कहीं 3x दोनों के पास है। 3 का 3 में 6 में भाग लग रहा है 2 बार में, 2 लिखिए। और इसके पास 2 को x था, 1 x ले लिया, डबल x था,
एक एक्स ले लिया तो एक एक्स बचेगा माइनस। अब देखिए एक्स था, एक्स ले ही लिया, पहले ये देखिए कि 3 का 3 में 9 से कितनी बार में भाग लग रहा है, 3 बार में, और एक्स एक एक्स से बेचारे के पास था ही, वो ही इसने ले ही लिया, तो क्या बचा, कुछ नहीं, सिर्फ यहां पे इनके पास 3 बचा। चलिए आगे। और यहां पे क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो एक कॉमन करेंगे, एक, तो एक से 2x में भाग देंगे, 2x ही होगा, माइनस से 3 है, 3 है बराबर में 0, कुछ कॉमन नहीं हुआ तो एक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से एक लिखेंगे, 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 बराबर में 0। जब दोनों डब्बा बराबर हो जाए तभी आप समझिएगा आपका गुणनखंड सही है, नहीं है तो गलत है। तो कितना हो जाएगा, अब हम लोग लिखेंगे यदि यदि 3x प्लस 1 बराबर में 0, तो x बराबर क्या होगा, थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, देखिए ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 गुना इधर आके भाग हो जाएगा, 1/3 पुनः। अब इसको लेते हैं 2x माइनस 3 बराबर में 0। अब देखिए 3 क्या है, x का मान हमें पता करना है, 3 इधर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और 2 गुना है इधर आके भाग हो जाएगा, तो एक तो निकल गया शून्य की, 1/3, एक 3/2, शून्य तक तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया यहां तक। अब क्या है, अब आप कहेंगे जांच है, तो फटाफट हम लोग जांच भी कर लेते हैं। जांच, जांच में हम लोग लिखेंगे माना कि सेम टू सेम हम लोग कर रहे हैं, कोई भी अलग नहीं है, माना कि अल्फा का मान आप -1/3 ले लीजिए, और बीटा का मान ले लीजिए 3/2। बहुपद कितना है, बहुपद, तो बहुपद अपने पास है 6x² माइनस 7x माइनस में 3, तो a बराबर कितना होगा, x² जिस अंक से गुना है, 6 से गुना है, तो वो a का मान होगा, b बराबर क्या होगा, x जिस अंक से गुना है, तो x जो है -7 से गुना है, और लास्ट में c का मान, जो भी अंक है पीछे का जो मान होता है वो c का मान कहलाता है। अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, कमेंट करके बताइए, -b/a होता है, क्या होता है, -b/a, और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान हम लोगों ने -1/3 माना है, बीटा का मान कितना माना है, तो 3/2 माना है, माइनस बी का मान कितना है, तो 7 है, ए का मान कितना है, 6 है, तो यहां पे हम लोग 6 लिख लेंगे। अब भिन्न का जोड़ करिए, 3 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे, 6 आएगा, 3 का 3 में 6 कितने बार में भाग लग रहा है, आप कहेंगे 2 बार में, 2 गुना -1 करेंगे तो -2, और दुकानों में 6 से कितने बार में भाग लग रहा है, 3 बार में, 3 गुना 3 करेंगे 9 होगा। तो ये तो बस ऐसे आपके समझाने के लिए ये कर दिया था। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस 7/6। यहाँ देखेंगे अब 9 में से 2 गया, कितना बचेगा, 7, 7/6 बराबर में 7/6। अब यहाँ पे किसी को शंका नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए 9 माइनस प्लस माइनस ही वो घटेगा, 9 बड़ी संख्या है, 9 में 2 घटाएंगे 7, 7/6 बराबर 7/6, इधर तो बराबर हो गया। आइए अब शून्यकों का गुणनफल करके देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a, और शून्यक दो ही शून्यक होते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है, तो -1/3, बीटा का मान कितना है, तो 3/2, और c कितना है, तो c-3 है, a कितना है, तो a 6 है। अब देखिए ये 3 से 3 कट गया, ऊपर में क्या बचा, -1/2 बराबर, अब यहां देखिए 3 दूनी 6, ऊपर नहीं कुछ तो 1, तो -1/2। आपने देखा कि दोनों पक्ष बराबर हो गया, हम लोग लिखेंगे अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ, तथा इसके शून्यक हैं, इसके शून्यक हैं, क्या शून्यक हैं,
शून्यक हैं इसके -1/3 और 3/2, ये इसके शून्यक है। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसको फटाफट नोट करिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिए। अब हम लोग करते हैं अगला सवाल, अगला मीन चौथा, 1 नंबर का चौथा सवाल हम लोग करेंगे। देखिए ये है, ठीक, ये क्या है, लेकिन फिर सेम टू सेम, पहले तो शून्य ज्ञात करना है। तो इस तरीके के सवाल का देखिए, अब इसमें 2 ही है, तीसरा दिया ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप आराम से ठंडे पानी में नहाइए और इसको विचार से सोचिए, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है। आप कहेंगे सिर्फ इसमें भी 4 से भाग लग रहा है, इसमें भी 4 से भाग लग रहा है, 4 तो कॉमन होगा। इसमें भी u है, इसमें भी u है, तो u तो होगा। तो 4 4 4 था, 4 ले ही लिए, क्या बचा, कुछ नहीं। u कितना था, डबल था, 2u था, 1u ले लिए, कितना u बचा, 1। प्लस से प्लस दीजिए। अब 4 का 4 में 8 से कितने बार में भाग लग रहा है, आप कहेंगे 2, और u है, u था, एक u था इसके पास, एक u हमने ले ही लिया, कुछ बचा नहीं, बचा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि, अब देखिए इसके बराबर भी 0 ही है, इसके बराबर भी तो 0 है। यदि हम लोग कहेंगे 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना होगा, देखिए 4 गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। 0 से हम किसी को भी गुना करें या भाग करें, वह 0 ही हो जाएगा। पुनः अब u प्लस 2 बराबर में 0, तो बराबर, देखिए 2 प्लस में है, इधर आके 2 कितना हो जाएगा, माइनस। तो एक तो 0 और एक -2, तो 2 शून्य का अपना निकल गया, -2 और 0। बस अब यहां से हम लोग करेंगे, तो हमारा यहीं पे आंसर निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जांच, क्योंकि शून्यक निकालने के बाद जांच ही है। जांच में लिख लेंगे माना कि अल्फा बराबर 0 तथा बीटा बराबर -2। बहुपद कितना है, बहुपद हमारा है 4u² प्लस में 8u, यही है। तो a जो सबसे u² का जो सबसे आगे वाली संख्या होती है a, बीच में जो संख्या है वो b का मान कहलाता है, और लास्ट में अब c भी ज्ञात करना है। c क्या है, नहीं तो 0, नहीं कुछ तो 0, बस ये लिख लीजिए, नहीं कुछ तो 0, बस। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग कर लेते हैं, बाद में हम लोग गुणनफल कर लेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे -b/a, और शून्यक होते हैं अल्फा प्लस में बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा का मान कितना है, अल्फा 0 है, और बीटा का मान कितना है, -2 है। तो देखिए अब यहीं पे ब्रैकेट देना पड़ता है, क्योंकि प्लस है माइनस है एक साथ नहीं रख सकते, इसको ऐसे ब्रैकेट देना पड़ेगा। माइनस है माइनस, बी का मान कितना है, 8 है, 8 लिखिए। ए का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखिए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो -2, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अचर का 4 में 8 से भाग लग रहा है 2 बार में, आपने देखा कि दोनों बराबर हो गया। क्या दोनों बराबर हुआ, हाँ। अब एक लास्ट बचा है, वो है योग गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, e/a, और शून्यक 2 है तो अल्फा इंटू बीटा गुना करना पड़ेगा। इंटू बोलिए या गुना बोलिए, बात तो एक ही है। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 0 है, गुना बीटा का मान कितना है, -2, और सी का मान कितना है, आप देखेंगे 0, ए का मान कितना है, 4। अब ये देखिए 0 से किसी भी संख्या को हम गुना करें तो 0 ही बन जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो 0 ही हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गया। हम लोग लिखेंगे अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ तथा इनके शून्यक हैं 0 और -2। ये हमारा आंसर। बस इस तरीके से हम लोग करेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान था। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे अगला, ये 5वां करते हैं, 1 का 5वां।
1 के पांचवें में क्या है? 1 के पांचवें में है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, बराबर में 0। तो अब क्या होगा, ध्यान देंगे, टी स्क्वायर ये 15 माइनस है, इधर आके क्या होगा? प्लस होगा। ये स्क्वायर है, मैं थोड़ा सा इसको काटूं नहीं, गंदा लगने लगता है, ये 2 ही रहने दीजिए, आगे लाइन ही बढ़ा देता हूं। ये स्क्वायर है, बराबर के इधर जब आएगा तो ये रूट बनेगा। क्या बनेगा? रूट। और हम लोगों ने क्या जाना है कि रूट में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। अतः टी बराबर माइनस रूट 15 और टी बराबर प्लस रूट 15। माइनस तो दिखाना पड़ेगा, प्लस छुपा होता है। 2 शून्य तो हमारी यहीं पे चौड़े में निकल गए। अब हमें एक जांच करना है, अब हम लोगों को करना है जांच। जांच में माना कि सेम टू सेम प्रोसेस होगा। माना कि अल्फा बराबर माइनस रूट 15 तथा बीटा बराबर अंडर रूट प्लस अंडर रूट 15। तो ये है। अब हम लोग बहुपद लिखेंगे। बहुपद क्या है? तो बहुपद है टी स्क्वायर माइनस में 15, यही ना है। अब देखिए यहां पे कुछ बच्चों को समस्या आएगी, भाई साहब यहाँ 2 ही है, क्या करें? कुछ मत करिए, ए का मान निकालना है। टी स्क्वायर किससे गुना है? 1 से गुना है, तो 1। अब रही बात बी का मान, क्या बी का मान 15 आप लिख लीजिएगा? नहीं, बी का मान वो होता है जी, यदि यहां पे टी लिखा रहता ना तब हम कहते कि नहीं चलो ठीक है बी का मान 15 होगा। लेकिन जब यहां पे कुछ भी नहीं है तो ये जो 15 देख रहे हैं माइनस 15, ये टी का मान है, सॉरी सी का मान है, और बी इसमें दिया ही नहीं है, तो नहीं कुछ तो जीरो, नहीं कुछ तो जीरो। और सी का मान क्या है? लास्ट में जो संख्या क्या रहती है? -15 -15। तो अब हम लोग करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। शून्यक अपने पास है अल्फा प्लस में बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है? आप कहेंगे -√15 और बीटा का मान कितना है? +√15। माइनस बी का मान कितना है? 0। ए का मान कितना है? 1। तो ये बताइए √15 में से -√15 में +√15, तो ये आपस में कट ही जाएगा, घट जाएगा, तो ये 0 बचेगा। और 1 से हम किसी को भी भाग देते हैं 0। आपने देखा दोनों पक्ष बराबर हो गया। एक लास्ट बचा है, एक लास्ट शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? आप कहेंगे शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। शून्यक होते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। अल्फा का मान है -√15 और बीटा का मान है +√15। c कितना है? तो c आप देखेंगे c है -15 और a कितना है? तो 1 है। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझाना चाहूंगा। देखिए जैसे √3 गुना √3 होता है, छोटे से उदाहरण समझिएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं √9। क्या लिखते हैं? √9। और 9 का वर्गमूल भी 3 ही होता है। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। अर्थात ये अब दूसरे शब्दों में कहिए 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 गुना √2। मतलब किसी भी वो संख्या को डबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 15 है तो 15 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √15 गुना में √15। कोई भी ऐसी संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 लिखा है, 9 लिखा है, तो 9 का मतलब है इसमें डबल रूट छुपा हुआ है। एक तो √9 और गुना में √9। समझ में आ गया? तो ऐसे ही आप चाहें तो इसको गुना करिएगा, 15 गुना 15 करिएगा तो 15 15 225 आएगा। 225 का वर्गमूल 15 ही आएगा। तो ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से हम लोगों ने ये जाना कि ये 15 √3 है, इससे सिद्ध है कि इसका जो वर्गमूल होगा वो 15 होगा, प्लस माइनस माइनस -15 बराबर -15।
दोनों पक्ष बराबर हो गया, हम लोग लिखेंगे अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ, तथा इनके शून्यक हैं, तथा इनके शून्यक हैं। क्या शून्यक हैं? -15 इंटू +15, ये इनके शून्यक हैं। ये हमारा आंसर। ठीक, चलिए 1 नंबर का एक अंतिम सवाल बचा हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आइए हम लोग अगला करें। आगे ये है, आगे ये है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालने के लिए आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या का गुना, 4 तिया 12, और बीच में x से किसे गुना, 1, तो हमें 1 बनाना है, तो 2 छकी 12 और 2 तिया 6। अब इन सब से हमें 1 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 4, और 4 में 3 घटाएंगे तो 1 होगा, 2 गुना 2 करेंगे 4, और 4 में से 3 घटाएंगे 1 होगा। याद रहे कि सारी संख्या यूज में आनी चाहिए, सभी संख्याएं जैसे 2 2 3 सब यूज में आना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो, तब जाके वो अपना होगा। तो 3x² हम लोग इस एक की जगह पे लिखेंगे 4 - 3 इंटू x माइनस में 4 बराबर में 0। सिर्फ इस एक की जगह पे हम लोग 4 - 3 किए हैं, और 3x², देखिए माइनस इसके आगे प्लस छुपा है तो माइनस ही होगा, 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस में 4 बराबर में 0। ये ऐसा हो गया। तो हम लोग थोड़ा सा कॉमन करने के लिए इसको यहाँ पे सीधा करेंगे। क्या करते हैं, 4 को उधर 3 को इधर कर लेते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ा, ये बहुत सारे दिमाग भारी हो जाता है, बहुत सारे बच्चों के एकदम जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा पत्थर रख दिया गया हो, ऐसी स्थिति बनती है कि ये क्यों उल्टा दिया गया, क्या जरूरी था इसको उल्टाने का। तो इस तरीके की समस्या आती है। उल्टाया इसीलिए गया ताकि ये आसानी से कॉमन हो जाए। अब देखिए आराम से दोनों में दोनों मिल रहा है, मैच हो रहा है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 3x कॉमन ले लेंगे। 3 था, 3 ले ही लिए, क्या बचा, कुछ नहीं। x डबल था, 1 x ले लिए, क्या बचा, 1x बचा प्लस। अब देखिए यहाँ पे 3x था, 3x ले ही लिए, अर्थात 3x को 3x से यदि भाग दे दिए, ले लेने का मतलब भाग दे दिए, तो कितना बचा, 1। यहाँ पे हम लोग 1 देंगे। यहाँ पे क्या, देखिए इसमें भी 4, इसमें भी 4, माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, -4 है, यहां भी -4 है, इसमें भी -4 है, तो -4 यदि हम कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, x। और यदि -4 को -4 से हम लोग भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 एक बार में कटेगा, तो +1 होगा यहाँ पे बराबर में 0। क्या ये चीज आपने समझा, क्या ये चीज आपने समझा? तो इस तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। और आइए अब फटाफट हो ही गया, 3x - 4 इंटू x + 1, डब्बा बराबर हो गया, अर्थात ब्रैकेट के भीतर की चीजें बराबर हो गई तो हमारा सही है, नहीं तो गलत होता। तो बस अब यदि करेंगे, यदि 3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा ये बताइए। देखिए 4 माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, अब 3 गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा, 4/3 पुनः पुनः x + 1 बराबर 0। तो ये बताइए x बराबर क्या होगा, ये 1 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आपने देखा कि 4/3 और -1, 4/3 और -1, आंसर तो अपना यही निकल गया। इसको मैं मिटाता हूं क्योंकि ये तो हम लोगों ने समझने के लिए किया था। अब आगे क्या है बताइए, आगे जांच है, जांच। तो जांच हम लोग कैसे करेंगे, जांच में लिखेंगे माना कि अल्फा, मान लीजिए अल्फा बराबर 4/3 तथा बीटा बराबर -1। बहुपद कितना है, बहुपद है 3x² माइनस में x माइनस में 4। तो a का मान क्या होगा, जो x² से गुना जो भी अंक है 3 है। b का मान क्या होगा, जो x से जो अंक गुना होगा, नहीं कुछ तो a -1, माइनस तो ही यहाँ पे 1 छुपा है तो -1, और लास्ट वाली संख्या -4, ये c का मान होता है। तो अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, सी बटा में ए, ओ सॉरी, हाँ गुणनफल तो सी बटा ए ही होता है, हम लोग योगफल कर लेते हैं शून्यकों का, पहले योगफल कर लेते हैं, शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए, तो शून्य के एक अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 4/3 है, और प्लस बीटा का मान कितना है, -1 है, तो यहाँ पे हम लोग -1 ब्रैकेट में डालेंगे। बी का मान कितना है, -1 है, ए का मान कितना है, तो 3 है। चलिए यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको। क्या हो जाएगा देखिए, हो जाएगा 4/3 प्लस गुना माइनस, माइनस होगा -1 बराबर, यहाँ देखेंगे तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस 1/3। अब क्या होगा, छोड़िए, भिन्न का घटा यदि आप करेंगे 3, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, यदि आप यहाँ पे करेंगे 4 माइनस 1 में 3, 3 3 गुना 1 करेंगे 3, भिन्न का घटा तो आपको आता ही है 1/3, तो 4 में 3 जाएगा, 1/3 बराबर 1/3, दोनों पक्ष बराबर हो गया। पुनः अब हम लोग करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा में ए, शून्यकों को गुना करना है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है देखेंगे, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 4/3 गुना बीटा का मान कितना है, -1, तो -1 यहाँ पे दे दीजिए। सी का मान कितना है, तो -4, ए का मान कितना है, तो 3। चलिए बस गुना करिए, तो 4 गुना -1 करेंगे -4/3, यहाँ भी -4/3, तो हम लोग लिखेंगे अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ, अतः क्या हुआ, सत्यापित हो गया। तो ये था अपना सवाल, और यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ, इसके शून्यक हैं, इसके शून्यक क्या है, 4/3 और -1 ये है। तो इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, और चलिए बस ये 5वां और ये अपना आखिरी सवाल था 1 नंबर का, ये 1 नंबर का ये आखिरी सवाल था। इस तरीके से हम लोग ने सारे सवाल किए, आशा है आपको सवाल समझ में आया होगा। अब एक चीज और, अब देखिए, अब इसमें देरी नहीं लगेगी, अब दूसरे नंबर सवाल की ओर बढ़े, तो दूसरा नंबर सवाल बहुत ही मजेदार, बहुत ही ज्यादा सस्ता, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें एक चीज याद, कल आप लोगों को बताया था, यहां पे क्या है, यहां पे उल्टा चलना है। यहां पे क्या लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, यहां पे आप देखेंगे, अब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पहले क्या था, पहले यदि आप देखेंगे तो पहले आपको द्विघात बहुपद दिया गया था, पहले हर जगह आपको द्विघात बहुपद दिया गया था, जहां भी देखेंगे आपको द्विघात बहुपद दिया गया था, और द्विघात बहुपद से आपको शून्यक निकालना था। लेकिन अब क्या है, अब 2 नंबर के सवाल में आपको द्विघात बहुपद नहीं, आपको शून्यकों के योगफल, आपको शून्यकों के योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान और गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, तो आपको बहुपद निकालना है। तो जो बच्चे नए हैं, कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं है, मैं लिख देता हूं द्विघात बहुपद निकालने का तरीका। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का एक स्ट्रक्चर लिखा देता हूं, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मेरे प्यारे बच्चों आप नोट कर लेंगे, हर हाल में ये नोट कर लें, ये याद रखें हमेशा। ये होता है, उसी फॉर्मेट पे हम लोग लगाएंगे। तो ये जो मान दिया है, तो हम लोग हल शुरू कर रहे हैं, हल शुरू कर रहे हैं, तो क्या दिया है देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, शून्यकों का योग क्रमशः, आगे वाली जो संख्या है वो शून्यकों का योग दिया है, पीछे वाली जो संख्या है वो शून्यकों का गुणनफल दिया है, ऐसा कहा है। अल्फा प्लस बीटा तो 1/4,
और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, इसको लिख लें। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, ये -1 है तो -1 लिखेंगे। तब तब बहुपद, तब तब हम लोग बहुपद निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इस पे आप मान रखेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4, तो -1/4 और ये एक्स इसको दे दीजिए प्लस में। अब बराबर में 0 भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे शून्य का बराबर में 0 देना पड़ेगा। प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 है, तो यहाँ पे -1 बराबर में 0। अच्छा, ब्रैकेट क्यों देना पड़ा, क्योंकि प्लस माइनस एक जगह था। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर में कितना हो गया, एक्स गुना 1 करेंगे x/4, अब प्लस माइनस करेंगे तो -1 बराबर में 0। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग नहीं रख सकते, तो इसका हम लोग करेंगे भिन्न का घटा, इसका हम लोग करेंगे भिन्न का घटाव। तो 1 4 1 का लघुत्तम कितना आएगा, यदि आप यहां देखेंगे ध्यान से तो 1 4 1 का लघुत्तम कितना आएगा, नीचे वाले का हम लोग लघुत्तम लेंगे, 1 4 1 का लघुत्तम 4 ही आएगा। 1 का 1 में 4, 4 में बार में भाग लगेगा, 4 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे 4x², ठीक, माइनस है माइनस, 4 का 4 में 4, एक बार में भाग लगेगा, 1 गुना एक्स करेंगे 1x माइनस, 1 का 1 में 4, 4 बार में भाग लगेगा, 4 गुना -1 करेंगे, 4 गुना 1 करेंगे 4 बराबर में 0। अब देखिए 4 इधर भाग है, उधर आके क्या हो जाएगा, बराबर के उधर आके क्या होगा, आप कहेंगे इधर गुना हो जाएगा, और क्या हो गया 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर में 0। ये आपका आंसर हो, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ये हम लोगों ने द्विघात बहुपद निकाल लिए, ये हम लोगों ने क्या निकाल लिए, द्विघात बहुपद। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। क्या आप लोगों ने समझा? कहीं पे किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप आराम से कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने 10 क्लास के जो बच्चे हैं, नए नए 10 में गए हैं, उनके पास भी ये वीडियो शेयर करें और उनको चैनल को सब्सक्राइब करने बोले, ताकि आने वाली सारी वीडियो उनको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ये है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। फिर वही सेम टू सेम चीज, जिसके शून्य का योगफल गुणनफल दिया है। बस अब हम लोग टाइम भी नहीं लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। तब हमें निकालना है बहुपद। तब बहुपद निकालने के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है बहुपद निकालने का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है जिसे बहुपद प्राप्त करते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 गुना x करेंगे, देखिए √2 है और x तो x ही है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3 बराबर में 0। देखिए नीचे 3 आ गया, ऐसे नहीं रख सकते, अब हमें भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा या घटा, सारा मिला के नहीं कुछ, तो नीचे क्या 1 करेंगे, नीचे 3 1 का लघुत्तम कितना होगा 3, 1 का 1 में 3, 3 बार में 3 गुना x² करेंगे 3², 1 का 1 में 3, 3 बार में भाग लगेगा, 3 गुना √2 करेंगे 3√2 हो जाएगा, प्लस 3 का 3 में 3, 1 बार में 1 गुना 1 करेंगे 1 हो जाएगा। आगे बताइए, 3 इधर भाग इधर आके क्या हो जाएगा गुना, तो 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1, और ये इधर 0 से 3 आके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। 0 से कोई भी संख्या गुना होगा क्या हो जाएगा, बताइए, कमेंट करके बताइए कि 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा। तो आप कहेंगे 0 ही होगा और यही हमारा आंसर होगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है, या किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो कृपया बताएंगे, कमेंट करेंगे। और चलिए, ये आपने लिख लिया सेम, ये सिर्फ पैटर्न आपको याद करना है, ये पैटर्न, और बस खेल खत्म, क्योंकि भिन्न का जोड़ घटा तो आप जानते ही हैं। आइए अगला करते हैं। अगला ये है, देखा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, सेम टू सेम, तो इस बार फिर वही चीज, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, आप कहेंगे 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, इंटू का मान √5 दिया है। तब बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये स्ट्रक्चर होता है। बस इस पे मान रखना है, माइनस से माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान 0, एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान √5। तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 0 से गुना होकर 0 ही हो जाएगा, इसका तो यहां तक खेल ही खत्म है, प्लस में √5, ये हमारा आंसर हो गया। x² प्लस √5, x² प्लस √5, क्योंकि 0x की कोई वैल्यू है नहीं, क्या आप उसको लिखें या ना लिखें कोई फायदा है नहीं। क्या आपने समझ लिया सवालों को? चलिए आइए अगला सवाल करें। अगला ये है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो हल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का क्या मान है बताएंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, आप कहेंगे 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे ये भी 1 है। तब हमें बहुपद निकालने के लिए क्या तरीका हम लोगों ने जाना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 है, 1 लिखेंगे, गुणा में x, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1 है, 1 लिखेंगे, और आप कहेंगे x² माइनस 1 गुणा x करेंगे, x ही आएगा प्लस में 1, और यही आपका बहुपद है, ये आपका आंसर है। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है? किसी प्रकार की कोई समस्या हो, बार बार कह रहा हूं, आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आइए ये सवाल करें, सेम टू सेम है, लिखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है बताइए। इस बार अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया है वो -1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो 1/4 है। तब क्या है, बहुपद निकालने के लिए x² इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4, और ये x है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, बराबर में 0 दे दीजिए। क्यों बराबर में 0? क्योंकि नीचे आ गया। हर में जब कोई संख्या होगी तो हम लोग देख नहीं सकते नीचे वाली संख्या को, हम लोग इसको खत्म कर देंगे। तो क्या होगा, x² क्या होगा, माइनस और माइनस मिलके कितना होगा, प्लस होगा, वो ऊपर में x/4, समझिएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस तो छुप गया, और 1 गुना x करेंगे, x ही आएगा, नीचे 4, प्लस में 1/4 बराबर में 0। तो नीचे संख्याएं इसको नहीं रख सकते, तो हम लोग करेंगे भिन्न का जोड़, 1 4 4 का लघुत्तम 4 ही निकलेगा, 1 अंक में 4, 4 बार में 4x², प्लस में 4 का 4 में 4, एक बार में भाग लगेगा, 1 गुना x करेंगे 1x, 4 का 4 में 4, 4 एक बार में भाग लगेगा, 1 गुना 1 करेंगे 1 बराबर में 0। तो 4x² प्लस में x प्लस में 1, ये 4 भाग है, इधर आके क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुना हो जाएगा। तो बस 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि 0 से वो गुना होके 0 ही हो गया। क्या किसी को कोई दिक्कत है? इसको फटाफट लिखेंगे, और आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ें। एक अंतिम सवाल इस चैप्टर का, ये लास्ट सवाल है। लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो हम लोग वही चीज, अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 1। तब बहुपद कितना होगा, तब बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² तो है ही, माइनस है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1 है, और ये अपना आंसर, दैट्स ऑल। बस सारे सवाल खत्म। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें। बस आज इतना ही सवाल था। ये प्रश्नावली 2.2 खत्म हो गए। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई वैसा था। आपने यदि सारे सवालों को देखा होगा तो आपको गहराई से समझ में आया होगा। बच्चों, वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और विशेषकर उन दोस्तों के पास भेजें वीडियो, उनके पास भी अपने चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें जो 10 क्लास की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ताकि उनका कोई भी वीडियो मिस ना हो, और वह मिशन जो 450 पार है उस मिशन को, उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज इतना ही, धन्यवाद।